हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अंशुराज गुप्ता और आप सभी का स्वागत है अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे बताना है। हॉर्स फ्लाई, ओफियोग्लोसम, बटरफ्लाई, ओनियन। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ना कौन से ऑर्गेनिज्म के पास होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम को फर्न कहते हैं। और गैमीट अगर देखा जाए, गैमीट में अगर क्रोमोसोम का नंबर देखा जाए तो यहाँ पे है 630 और अमियोसाइट में देखा जाए तो यहाँ पे है 1260। मियोसाइट में अगर बोले तो जस्ट गैमीट का डबल होता है क्रोमोसोम। हेमोजोइन इज ए, हेमोजोइन क्या है? प्रिकर्सर ऑफ हेमोग्लोबिन है, टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल, या टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल, या टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम हेमोफिलियस इन्फेक्टेड सेल। हेमोजोइन है क्या? हेमोजोइन जो है ये एक प्रकार का टॉक्सिन है जो रिलीज होता है प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल से। प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होता है हेमोजोइन। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, या सिनगैमी बोलेंगे, या दोनों बोलेंगे, या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे? फ्यूजन हो रहा है, इसको फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी दोनों बोलते हैं, तो आंसर यहाँ पे होगा बोथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या एब्सेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट जो है एब्सेंट होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं? मियोसाइट्स, गैमीटोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस। गैमीट फॉर्मेशन को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। मियोसाइट का मतलब है मियोसिस होता है, और स्पोरोजेनेसिस यानी स्पोर फॉर्मेशन को कहते हैं, और साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। विच प्लांट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल के नाम से कौन सा प्लांट जो है जाना जाता है? पिस्तिया, इकोर्निया, येस्ट, बैक्टीरिया। टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं इकोर्निया को। वाटर हाइसिंथ होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विविपैरस। विविपैरस का एग्जाम्पल बताना है। ऑप्शन यहाँ पे है हेन, क्रोकोडाइल, स्नेक, ह्यूमन। विविपैरस, विविपैरस का मतलब होता है दे गिव बर्थ टू यंग वन। इसको क्या बोलेंगे? विविपैरस बोलेंगे। एक होता है ओविपैरस, ओविपैरस दे ले एग, दे ले एग। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विविपैरस के बारे में, और यहाँ पे आंसर होगा ह्यूमन। ह्यूमन जो है विविपैरस होता है। हेन, क्रोकोडाइल, स्नेक ये तीनों जो है ओविपैरस है। जिम्यूल्स आर फॉर्म्ड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। जिम्यूल्स किस में बनता है? येस्ट में, अमीबा में, हाइड्रा में, या स्पोंजेस में? जिम्यूल्स जो है ये बनता है स्पोंजेस में। जिम्यूल्स कहाँ बनता है? स्पोंजेस में। इंडोजिनस बर्डिंग का एग्जाम्पल है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? मोनेरन्स में, एल्गी में, फंजाई में, या ऑल ऑफ दिस में? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये तीनों में होता है। मोनेरन्स में भी होता है, एल्गी में भी होता है, और फंजाई में भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजीनस बर्डिंग। एक्सोजीनस बर्डिंग का एग्जाम्पल बताना है। एक्सोजीनस बर्डिंग कहते किसको है? बर्ड जो है फॉर्म होता है बाहर में, बर्ड बाहर में फॉर्म होता है उसको एक्सोजीनस कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे येस्ट, हाइड्रा, बोथ ए एंड बी, स्पॉन्जिला। बर्ड बाहर में बनता है वो है येस्ट और हाइड्रा दोनों में, और स्पॉन्जिला में जो है बर्ड अंदर बनता है, तो अंदर बनता है उसको बोलते हैं इंडोजिनस बर्डिंग। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से जो है पूरा का पूरा फुल ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? रीजनरेशन, स्पोरुलेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या ऑल ऑफ दिस? इसको रीजनरेशन कहते हैं, दोबारा से जनरेट हुआ। मेल हनी बीज प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ,
मेल हनी बीज जो है ये कौन सा प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू या पार्थेनोजेनेसिस या रीजनरेशन या ऑल ऑफ दिस। मेल हनी बी जो है ये प्रोड्यूस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट, पेरेंट का आइडेंटिटी जो है किसमें लॉस्ट हो जाता है, बाइनरी फिजन में, बडिंग में, बोथ में या नन ऑफ दिस में। पेरेंट का आइडेंटिटी जो है बाइनरी फिजन में लॉस्ट हो जाता है। ये एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है और ये दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना पेरेंट आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाता है, इसमें पता ही नहीं चलता है कि पेरेंट कौन है। ट्रिपल लेयर्ड वॉल विच इज कॉल्ड इंसिस्टेशन, ट्रिपल लेयर्ड वॉल को क्या कहते हैं, इंसिस्टेशन कहते हैं। इज फॉर्म्ड बाय, बनता कैसे है, अमीबा से या पैरामीशियम से या स्पोर से या फ्यूकस से। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अमीबा। जब अनफेवरेबल कंडीशन रहता है तब जो है ट्रिपल लेयर वॉल बनाता है अमीबा, उसको क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन कहते हैं। हु डिस्कवर्ड पार्थेनोजेनेसिस इन इंसेक्ट, इंसेक्ट में जो है ना पार्थेनोजेनेसिस को डिस्कवर कौन किए थे, पाइनकस, बोनेट, मेंडेल या मेयर। इंसेक्ट में डिस्कवरी किए थे बोनेट। अगर मैमल्स में आ जाए तो आंसर होगा पाइनकस, और मैमल्स में भी एग्जांपल है रैबिट। रैबिट में पार्थेनोजेनेसिस को डिस्कवर किए थे 1936 में, और बोनेट जो है डिस्कवर किए थे 1745 में। और अगर यही क्वेश्चन में आ जाए हु डिस्कवर्ड पार्थेनोजेनेसिस, तो यहाँ पे आंसर होगा बोनेट, क्योंकि सबसे पहले बोनेट ही डिस्कवर किए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बताना है। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है, जो कम्युनिकेट ना हो, यानी ट्रांसमिट ना हो, एक से दूसरे में ट्रांसमिट ना हो। डिप्थेरिया, फ्लू, कैंसर, मलेरिया। डिप्थेरा और फ्लू ये दोनों जो है एयर ड्रॉपलेट है, यानी एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। और मलेरिया, मलेरिया जो है फीमेल एनोफिल मॉस्किटो के थ्रू जो है ट्रांसमिट होता है, लेकिन कैंसर जो है ये ट्रांसमिट नहीं होता है। तो ये जो है ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। टाइफाइड इन द ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय, कॉजेटिव एजेंट बताना है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ट्रिप्टोफाइटन, सैल्मोनेला टाइफी, राइनोवायरस। टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट है सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन, ह्यूमन में बैक्टीरियल डिजीज का नाम बताना है। ऑप्शन है डिसेंट्री, मलेरिया, प्लेग, बोथ ए एंड सी। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड सी। डिसेंट्री और प्लेग ये दोनों जो है बैक्टीरियल डिजीज है। मलेरिया जो है ये एक प्रकार का प्रोटोजोअल डिजीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेन कॉजेज बूफिंग कफ, बूफिंग कफ को कॉज करता है। लेगियोनिला सैप, बॉडीटेला पर्ट्यूसिस, वाइब्रियो कॉलरी, माइकोबैक्टीरियम। बूफिंग कफ का कॉजेटिव एजेंट है बॉडीटेला पर्ट्यूसिस, वाइब्रियो कॉलरी से कोलरा होता है, और माइकोबैक्टीरियम से लेप्रोसी होता है। Which one of the following set include a bacterial disease, बैक्टीरियल डिजीज यहाँ पे बताना है। टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, मीसेल्स। टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन मीसेल्स जो है ये वायरल डिजीज है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डिप्थेरिया, लेप्रोसी, प्लेग ये तीनों बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। कोलरा, टाइफाइड, मम्प्स। कोलरा और टाइफाइड दोनों बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन मम्प्स जो है ये वायरल डिजीज है। मलेरिया, मम्प्स, पोलियो। मलेरिया प्रोटोजोअल डिजीज है और मम्प्स और पोलियो दोनों वायरल डिजीज है। यहाँ पे आंसर होगा डिप्थेरिया, लेप्रोसी, प्लेग। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय, कॉमन कोल्ड का कॉजेटिव एजेंट बताना है। ऑप्शन यहाँ पे है राइनोवायरस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कॉमन कोल्ड का कॉजेटिव एजेंट होगा राइनोवायरस, ये एक प्रकार का वायरल डिजीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, फीमेल मॉस्किटो के द्वारा जो है ट्रांसमिट किया जाता है। ऑप्शन है फिलेरियासिस, एमोबियासिस, टाइफाइड, निमोनिया। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फिलेरियासिस। फिलेरियासिस जो है ये ट्रांसमिट किया जाता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू।
फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू जो है ट्रांसमिट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच अ डिजीज एंड अ पैथोजेनिक कॉजिंग इट। एक तरफ जो है डिजीज का नाम दिया हुआ है और दूसरे तरफ में जो है उसका पैथोजेन यानी कॉजेटिव एजेंट दिया हुआ है, और यहाँ पे करेक्टली मैच को बताना है। टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट सैल्मोनेला टाइफी, निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट बोट्यूलिज्म निमोनिया, मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट एस्केरियासिस लुब्रिकोड, रिंग बॉम्ब का कॉजेटिव एजेंट इंटमीबा हिस्टोलिटिका। यहाँ पे करेक्टली मैच है टाइफाइड जो होता है सैल्मोनेला टाइफी से, बाकी का पेयर जो है ना रॉन्ग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इस बार जो है ना इनकरेक्ट पेयर को चूज करना है। डेंगू फीवर कॉजेटिव एजेंट फ्लैबीवायरस, साइफिलिस इसका कॉजेटिव एजेंट ट्राइकोरिस इंज्यूरा, प्लेग का कॉजेटिव एजेंट यर्सिनिया पेस्टिस, फिलेरियासिस इसका कॉजेटिव एजेंट बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। यहाँ पे इनकरेक्ट मैच को बताना है। यहाँ पे आंसर होगा साइफिलिस जिसका कॉजेटिव एजेंट जो है ट्रेपोनीमा पैलिडम बैक्टीरिया होता है। एन ऑटो इम्यून डिजीज इज, ऑटो इम्यून डिजीज का नाम बताना है। ऑप्शन यहाँ पे है सीड्स, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस या बोथ बी एंड सी। ऑटो इम्यून डिजीज जो है यहाँ पे होगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस और माइस्थेनिया ग्रेविस, यानी बोथ बी एंड सी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। ऑप्शन यहाँ पे है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, मॉस्किटो बाइट या ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से जो है ना HIV ट्रांसमिट होता है, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल से भी होता है और ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड से भी जो है HIV ट्रांसमिट होता है, लेकिन मॉस्किटो बाइट से जो है HIV ट्रांसमिट नहीं होता है। The chemical test that is used for the diagnosis of typhoid, टाइफाइड का डायग्नोसिस बताना है। इलीसा टेस्ट, EST टेस्ट, PCR टेस्ट या वाइडल टेस्ट। टाइफाइड का डायग्नोसिस जो है ये किया जाता है वाइडल टेस्ट से। द केमिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड डायग्नोसिस में जो है ना वाइडल टेस्ट को यूज किया जाता है। हेमोज्वाइन इज ए, हेमोज्वाइन क्या है? प्रिकर्सर ऑफ हेमोग्लोबिन या टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम अ स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल या टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल या टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम हेमोफिलस इन्फेक्टेड सेल्स। हेमोज्वाइन जो है ये है टॉक्सिन जो रिलीज होता है प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल से, प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल से जो है रिलीज होता है। सहेली अ फीमेल एंटी फर्टिलिटी पिल्स इज यूज्ड, सहेली जो है ये एंटी फर्टिलिटी पिल्स है, इसको किस प्रकार से यूज किया जाता है? डेली यूज किया जाता है या वीकली यूज किया जाता है या क्वार्टरली यूज किया जाता है या मंथली यूज किया जाता है? सहेली जो है ये वीकली पिल्स है, सप्ताह में एक बार जो है इसको लिया जाता है। Which among these is not a natural method of birth control? बर्थ कंट्रोल का नेचुरल मेथड नहीं है। क्वाइटस इंटरप्टस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, वैसेक्टोमी, लैक्टेशनल एमिनोरिया। क्वाइटस इंटरप्टस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और लैक्टेशनल एमिनोरिया नो जो है नेचुरल मेथड है, लेकिन वैसेक्टोमी जो है ये नेचुरल मेथड नहीं है, ये जो है ना आर्टिफिशियल मेथड है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस ऑफ अ मेल टू कंट्रोल द ह्यूमन पॉपुलेशन इज, सर्जिकली जो है ना टेस्टिस को रिमूव किया जाता है कौन सा प्रोसेस से? गैस्ट्रेशन, ट्यूबेक्टोमी, लेप्रोस्कोपिक या वैसेक्टोमी। यहाँ पे आंसर होगा कैस्ट्रेशन, यहाँ पे आंसर क्या होगा? कैस्ट्रेशन होगा। अगर यहाँ पे पूछा जाता रिमूवल ऑफ स्पर्म डक्ट तो यहाँ पे आंसर होता वैसेक्टोमी, और अगर ओविडक्ट के रिमूवल के बारे में पूछता तो आंसर होता ट्यूबेक्टोमी। विच इज रिलेटेड टू मेल्स, मेल से जो है ना क्या रिलेटेड है? ओरल पिल्स, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी या नन ऑफ दिस।
ओरल पिल्स जो है ना ये फीमेल से रिलेटेड है, और वैसेक्टोमी जो है ये आंसर करेक्ट होगा। ट्यूबेक्टोमी ये भी फीमेल से रिलेटेड है, वैसेक्टोमी जो है ये मेल से रिलेटेड है। लेप्रोसी डिजीज इज कॉज्ड बाय, लेप्रोसी डिजीज जो है ये कैसे होता है, बैक्टीरिया से या वायरस से या फंजाई से या ऑल ऑफ दिस से। लेप्रोसी जो है ये बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम से होता है। एमटीपी और सेफ्टिल, एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो है ना सेफ कब तक होता है, 5 मंथ तक या 2 मंथ तक या 1 मंथ तक या 3 मंथ तक। एमटीपी जो है ये सेफ होता है अप टू 3 मंथ, 3 मंथ तक जो है सेफ होता है। साइफिलिस इज कॉज्ड बाय, साइफिलिस जो है ना कैसे कॉज होता है, ह्यूमन पैपिलोमा से या ट्रेपोनिमा पैलिडम से या बोथ से या हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से। साइफिलिस जो है ये कॉज होता है ट्रेपोनिमा पैलिडम से, और ये एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होता है। ओव्यूल डेवलप इनटू, ओव्यूल जो है ना किस में डेवलप होता है, फ्रूट में, सीड में, फ्लावर में या कोटिलेडन में। ओव्यूल जो है ये डेवलप होता है सीड में। ओव्यूल किस में डेवलप होता है, सीड में डेवलप होता है। द रिप्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का रिप्रोड्यूसिंग पार्ट बताना है, रूट, स्टीम, लीफ, फ्लावर। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर। विच वन इज फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट को चूज करना है, मैंगो, राइस, लेमन, एप्पल। फॉल्स फ्रूट जो है कहते किसको है, फॉल्स फ्रूट जो है ना इसका मतलब होता है वैसा फ्रूट जो ओवरी से ना बना हो, ओवरी को छोड़कर बाकी दूसरे पार्ट से जो है ना बना हो, उसको बोला जाता है फॉल्स फ्रूट। और यहाँ पे आंसर होगा एप्पल। एप्पल जो है ये ओवरी से नहीं बना हुआ है। मैंगो, राइस, लेमन ये तीनों जो है ये बना हुआ है ओवरी से, लेकिन एप्पल जो है ये थैलेमस से बना हुआ है। एनिमोफिली टेक प्लेस बाय, एनिमोफिलिक बाय बर्ड से होगा या बाय इंसेक्ट से होगा या बाय विंड से होगा या बाय बैट से होगा। एनिमोफिली यानी पोलिनेशन बाय विंड होता है, पोलिनेशन बाय विंड या पोलिनेशन बाय एयर, तो यहाँ पे आंसर होगा बाय विंड। हाउ मेनी पोलन मदर सेल शुड अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 64 पोलन ग्रैन, पोलन मदर सेल इसमें जो है ना कितना टाइम जो है मियोटिक डिवीजन होगा तब जाकर 64 पोलन ग्रैन बनेगा, ये है पीएमसी। और इसमें हुआ मियोसिस, और एक मियोसिस से जो है ना 4 पोलन ग्रैन बनता है, तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे 64/4 यानी 16 पोलन मदर सेल मिलकर 64 पोलन ग्रैन बनाएगा, तो यहाँ पे आंसर होगा 16। The female gametophyte of a typical dicot is also called a polygonum type of embryo sac. At the time of fertilization, mature embryo sac is, mature embryo sac जो है ना किस प्रकार का होता है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो है ना कुछ इस प्रकार से होता है। मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो है ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जो है ना टोटल से यहाँ पे क्या दिख रहा है, 7 सेल्ड 7 न्यूक्लिएटेड या 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड या 8 सेल 7 न्यूक्लिएटेड या 8 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। टोटल से जो है ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, यानी 7 सेल्ड यहाँ पे है, 7 सेल है। और न्यूक्लियस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल से 8 न्यूक्लियस है, यानी 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड, माइक्रोस्पोर बन रहा है पोलन मदर सेल से, इसको क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोजिनेसिस, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, माइक्रोगैमेटोजिनेसिस या मेगागैमेटोजिनेसिस। माइक्रोस्पोर बन रहा तो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस बोलेंगे, अगर मेगास्पोर बनता तो उसको मेगास्पोरोजिनेसिस बोलते। यहाँ पे माइक्रोस्पोर बन रहा तो इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। एग apparatus consist of,
ये है इम्ब्रियो सैक, यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स है, 2 सिनर्जिड्स है और एक यहाँ पे एग है और कुछ इस प्रकार से इम्ब्रियो सैक है और इसको बोला जाता है एग अपैरेटस। इसको क्या बोला जाता है? एग अपैरेटस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इसमें क्या होगा, एग सेल होगा या सिनर्जिड्स होगा या बोथ एग सेल एंड सिनर्जिड्स है या एंटीपोडल है। एंटीपोडल तो ये साइड में है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे जो है ना इसमें हमें देखना है, तो ये एक एग सेल है और ये 2 सिनर्जिड्स है, यानी एग सेल और सिनर्जिड्स होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी? बीओडी का फुल फॉर्म क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजी ऑक्सीजन डिक्रीज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन रैम। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ऑब्जेक्टिव जो है ना समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।